हरि बोल भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण, राधे राधे। महाकाल कन्या में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। भक्तों, पुरुषोत्तम मास महात्म्य के इस दिव्य अध्याय में अब कथा एक ऐसे रहस्यपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक तपस्विनी कन्या की कठोर तपस्या, भगवान शिव का वरदान और पुरुषोत्तम मास की महिमा, तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। पिछले अध्याय में आपने सुना कि भगवान शिव ने उस कन्या को 5 पतियों का वरदान दिया, लेकिन यह सुनकर वह स्वयं भी आश्चर्य और चिंता में पड़ गई। अब इस अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान शिव जी के अंतर्ध्यान होने के बाद उस कन्या ने क्या किया और कैसे पुरुषोत्तम मास का अनादर उसके जीवन का सबसे बड़ा कारण बन गया। भक्तों, इस कथा में हमें यह भी समझने को मिलेगा कि देवता भी जिस पुरुषोत्तम मास की सेवा करते हैं उसकी महिमा कितनी महान और दुर्लभ है। तो भक्तों, इस दिव्य कथा को अंत तक श्रद्धा से अवश्य सुनिएगा, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि भगवान की आज्ञा, तपस्या और भक्ति की गहरे रहस्य को प्रकट करने वाली पावन कथा है। यदि आप भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल महाकाल कन्या को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री राधे कृष्ण। चलिए भक्तों, अब श्रद्धा से श्रवण करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 11वां अध्याय। श्री गणेशाय नमः। ऋषि पुत्री का घोर तप तथा शिव जी का उसे 5 पति होने का वर देना। नारद जी बोले, हे महामुनि, ऋषि कुमारी जो तप मुनियों को भी दुष्कर कार्य है वह उसे कैसे करने लगी, यह हमें सुनाइए। श्री नारायण बोले, उस कल्याणी ने शांत सनातन 5 मुखी शिव का चिंतन कर अति दारुण तप आरंभ किया। सर्पों के आभूषण, नंद और भृंगीगण से सेवित 24 तत्वों और 3 गुणों से समन्वित 8 महासिद्धियों, प्रकृति एवं पुरुष से युक्त मस्तक पर अर्धचंद्र एवं जटा मुकुट से शोभित ऐसे भगवान शिव जी का ध्यान कर वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचांगिनी के मध्य बैठकर परम तप करने लगी। हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे जल में बैठकर मुख को जल के ऊपर करके तप करने लगी। उस समय वह ऐसी प्रतीत हुई मानो जल में कमलिनी खिली है। सिर के नीचे काले बाल ऐसे शोभित होते थे कि मानो लताएं फैली हुई हो। शीत के कारण उसके भ्रमरण से निकलता हुआ धुआं ऐसा प्रतीत होता था मानो कमल के मकरंद का पान करके भौरें निकल रही हो। वह कोमलांगी कन्या प्रातः और सायंकाल धूम्रपान करके रहती थी। उसका कठोर तप सुनकर इंद्र बड़ा चिंतित हुआ। हे नृपनंदन, सब देवताओं को सराहने योग्य ऐसे तप में लगी हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। तब पार्वती पति शंकर ने बाला के तप से प्रसन्न हो उसे अपने अगोचर रूप का दर्शन दिया। वह शिव का दर्शन पाकर झटपट खड़ी हो गई, मानो देह में प्राण वापस आ गए हो। वह तप से दुबली बाला हृष्ट पुष्ट हो गई। हवा, धूप और वर्षा से पीड़ित वह कन्या शिव जी को अत्यंत प्रिय लगी। तब कन्या ने नम्र हो शंकर जी को प्रणाम किया। फिर विश्व वंदित शंकर की मानसिक उपचारों से पूजा करके बड़ी श्रद्धा भक्ति से स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती वल्लभ, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभु, हे तमह, हे सोम, सूर्य और अग्नि रूपी दिव्य त्रिनेत्र वाले, मेरे आधार,
हे मुंडमालधारी, आपको नमस्कार है। अनेक तपों से उत्पन्न पीड़ा वाले, व्याधि से युक्त इस घोर संसार रूपी सागर में डूबे हुए दुष्ट काल रूपी सर्प की उग्र दाढ़ों से डसे हुए प्राणी भी आपकी शरण में आकर मुक्त हो जाते हैं। हे विभो, आपने बाणासुर को अपनाया, राजा अलर्क की मरी हुई स्त्री को जीवित किया। हे दयानाथ, हे भूतेश्वर, हे चंडीश्वर, हे भवत्राण, हे मृत्युंजय, हे प्राणनाथ, हे दक्षज्ञ के विध्वंसक, हे शत्रुओं के नाशक, अपने भक्तों के जन्म मरण रूप बंधन के नाशक, आवागमन के मिटाने वाले, हे सृष्टिकर्ता, हे प्राणपति, हे पापहारी, आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मेधावी ऋषि की तपस्विनी पुत्री मन और वाणी से शिव जी की स्तुति कर शांत हो गई। ऋषि पुत्री ने महाउग्र तप से युक्त उसकी स्तुति को सुन शिव जी बड़े प्रसन्न होकर बोले, हे तपस्विनी, हे महाभागो, तेरा कल्याण हो। मन इच्छित वर मांगो, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, चिंता मत करो। हे राजन, महा आनंद में मग्न हुई कुमारी प्रसन्न हुए शिव के ऐसे वचन सुनकर बोली, हे दीनानाथ, दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे मन इच्छित पति दीजिए। हे प्रभु, देर मत करो। हे महादेव, मुझे पति दो, पति दो, श्रेष्ठ पति दो, मैं पति मांगती हूँ, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहती। ऐसा कहकर वह चुप हो गई। महादेव जी यह सुनकर मुनि कन्या से बोले, हे मुनि कन्या, तूने जो कहा है वही होगा। तूने 5 बार पति पति कहकर वर मांगा है, इसलिए हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे सब शूरवीर, धर्मवेत्ता, साधु, सत्यवादी, पराक्रमी, जवान, अपने गुणों से विख्यात, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, तुझे सब सुख देने वाले और सभी गुणवान राजकुलोत्पन्न होंगे। श्री कृष्ण बोले। शंकर जी के ऐसे वचन सुनकर वह कांपती हुई बोली, हे उमाकांत, ऐसा अनीतिपूर्ण वर देकर मेरा संसार में तमाशा ना बनाए, क्योंकि एक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पति वाली कोई स्त्री कभी ना देखी है और ना कभी सुनी है। हाँ, यह संभव है कि एक पुरुष के 5 स्त्रियां तो हो सकती है। हे शंभु, आपकी आराधिका होकर मैं 5 भर्ता वाली कैसे हो सकती हूँ? हे कृपानिधे, ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता। मैं आपकी हूँ, अतः आपको ही लज्जा आनी चाहिए। कन्या के ऐसे वचन सुनकर शंकर जी फिर उससे बोले, हे भीरू, इस जन्म में तुझको पति सुख नहीं मिलेगा, परंतु अगले जन्म में जब तू अपने तपोबल से अयोनिजा अग्नि कुंड से उत्पन्न होगी, तब तू पति सुख को प्राप्त हो परम पद को पावेगी। तूने मेरे प्रिय स्वरूप दुर्वासा का अपमान किया है। हे सुभ्रू, यदि दुर्वासा कुपित हो जाए तो वे तीनों लोकों को भस्म कर दे। तूने अहंकारवश ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया है और भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण ने अपना सब ऐश्वर्य सौंपा है। हे बाले, मैं ब्रह्मा से लेकर समस्त देवता और नारद से लेकर जितने तपस्वी लोग हैं, वे सब श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है? हे मूढ़ कन्या, दुर्वासा के कहने पर भी लोक पूजित मास तूने नहीं पूजा, अतः हे द्विजात्मजे, तेरे 5 पति अवश्य होंगे। पुरुषोत्तम मास के खंडन करने से अब यह टल नहीं सकता। जो इस मास की निंदा करता है वह उसके विपरीत फल पाकर घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास के भक्त है, वे पुत्र पौत्र और धन से संपन्न होकर
इस लोक और परलोक की सिद्धि को प्राप्त करते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम मास के सेवक हैं, जिससे पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे सेवन करने योग्य श्रेष्ठ मास को क्यों ना पूजे। अत्यंत महान महात्माओं का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है, तू ही बता। सदा बोलने वाले मुनियों की वाणी अनुकरणीय है। नीलकंठ महादेव ऐसा कहकर तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला अपने झुंड से बिछड़ी हुई मृगी की भांति चकित हो इधर उधर देखती हुई रह गई। सूत जी बोले, हे मुनियों, दोज के चंद्रमा से युक्त भाल वाले सदाशिव के अंतर्ध्यान होने पर जैसे इंद्र को वृतासुर दैत्य का वध करने पर ब्रह्म हत्या लगने के कारण चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनि कन्या को दुर्वासा के वचनों का उल्लंघन करने के कारण चिंता समा गई। बोली पुरुषोत्तम भगवान की जय। इति 11वां अध्याय समाप्तम। भक्तों, आज के इस दिव्य अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान की आज्ञा, संतों के वचन और पुरुषोत्तम मास की महिमा का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार उस तपस्विनी कन्या ने पुरुषोत्तम मास की उपेक्षा की, उसी कारण उसे भविष्य में अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरी ओर जो भक्त श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ पुरुषोत्तम मास का पालन करते हैं, उन पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण और सभी देवताओं की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास केवल एक अतिरिक्त महीना नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर है। इस मास में किया गया जप, तप, दान और भक्ति मनुष्य के जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। दोस्तों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल महाकाल कन्या को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको पुरुषोत्तम मास महात्म्य के आने वाले अध्याय भी सबसे पहले सुनने को मिलते रहे। अंत में सभी भक्त प्रेम से बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान की जय। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।